आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। कोरबा के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी शिक्षा व्यवस्था दम तोड़ती नजर आ रही है। शिक्षकों की गैर मौजूदगी में छात्रों से बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। कोरबा विकासखंड के ग्राम धनपुरी में बच्चे पढ़ने के बजाय काम कर रहे हैं। छात्र बताते हैं कि स्कूल में 2 शिक्षक हैं जो किसी न किसी काम से हमेशा नदारत रहते हैं। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। अभी आपको माध्यम से जानकारी मिली है, वीडियो भी मैंने देखा है, बच्चे बर्तन धोते हुए दिखे हैं, जबकि यह कार्य मध्याह्न भोजन समूह के रसोइयों का है और बच्चों से कार्य किया जा रहा है। टीचर भी उपस्थित नहीं हैं, तो विकासखंड शिक्षा की कोरबा से मैं इसका प्रतिवेदन मंगाता हूँ और ये घटनाएं कई बार घटी होंगी मुझे लगता है। तो अभी तक निरीक्षण में क्या पाया गया और क्या कार्रवाई की जानने लेता हूँ मैं। कोरबा में सरकारी शिक्षा व्यवस्था सुधरने की बजाय लगातार बिगड़ती जा रही है। लाख कोशिशों के बाद भी स्कूलों की बदहाली दूर होने का नाम नहीं ले रही है। कोरबा विकासखंड के ग्राम धनपुरी में संचालित सरकारी स्कूल में छात्रों से काम कराया जा रहा है। बर्तन धुलवाने के साथ ही उनसे और भी कई तरह के काम लिए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि जिम्मेदार महकमा कब तक इन स्थितियों में सुधार करता है, जिससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कलेक्टर संजीव झा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि जिले में 654 सरकारी स्कूलों के भवन जर्जर अवस्था में हैं, जिनका एस्टीमेट बनाकर CSR के माध्यम से आगामी शिक्षा सत्र से पहले मरम्मत का काम कराया जाएगा। इसी तरह आंगनबाड़ी के भी 1000 के आसपास भवन हैं, जिनका मरम्मत होना है। उनका भी कार्य CSR मद से होगा। अपने जिले में जितने भी जीर्ण शीर्ण या जर्जर ऐसे स्कूल बिल्डिंग से उनका हम लोगों ने सर्वे करवाया है, शिक्षा विभाग से रिपोर्ट लिया है और अब तक की स्थिति में 654 से ज़्यादा स्कूल ऐसे मिले हैं जिनमें रिपेयरिंग की या डिसमेंटलिंग के पश्चात नया बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता है। इन सभी का हम लोगों ने एस्टिमेट बनाया है और CSR के माध्यम से उसको स्वीकृति करने का काम किया जा रहा है। अगले वर्ष जून से पहले जो शिक्षा सत्र हमारा प्रारंभ होगा उससे पहले हम नई बिल्डिंग या रिनोवेशन का काम है शुरू करेंगे। स्कूल की ही तरह आंगनवाड़ी में भी ऐसा है कि कुछ ऐसे आंगनवाड़ी हैं जिनमें जो बहुत पुराने हैं, जिनकी स्थिति बहुत खराब है और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल डिसमेंटल के योग्य हैं। तो लगभग 1000 के आसपास इनकी संख्या है जिनका हम लोगों ने एस्टिमेट बनवाया है और उसको भी CSR से सैंक्शन लेकर के उसकी स्वीकृति का काम जारी है। कलेक्टर झा ने आगे बताया कि कोरबा जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जिसमें कुछ पर्यटन केंद्रों जैसे सतरेंगा, बुका, इनमें विभिन्न प्रकार के कार्य कराए गए हैं। उसी तरह देवपहरी, रानी झरना एवं अन्य पिकनिक स्थानों पर भी प्रशासन द्वारा आने वाले दिनों में विभिन्न प्रकार के कार्य कराए जाएंगे, जिससे कोरबा सहित आसपास के लोगों को पर्यटन के लिए अच्छी सुविधा मिलेगी। अपने यहाँ कोरबा जिले का ये सौभाग्य है कि बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर्यटकों का साल भर आना जाना रहता है। उसमें सतरंगा, बुका, गोल्डन आइलैंड इन सब का एक अच्छा व्यवस्थित विकास हुआ है। आने वाले समय में जो देवपहरी और बाकी ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हैं, उनको भी धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके में उनका विकास किया जाए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोविड कालखंड से बंद पड़ी सिटी बसें अभी भी जमनीपाली के टर्मिनल से बाहर नहीं आ सकी हैं। इनकी हालत को बेहतर करने के लिए कई करोड़ रुपए की मांग की जा रही है। व्यवस्था ठीक नहीं होने से कुल मिलाकर जनता परेशान है। इस मामले को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साकेत भवन के सामने धरना प्रदर्शन किया। सिटी बसों के परिचालन प्रदूषण का निराकरण करने, निगम क्षेत्र के वार्डों में बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने जैसी 13 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। विभिन्न क्षेत्रों से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति धरना प्रदर्शन में सुनिश्चित की। यहां पर कार्यकर्ता बैनर पोस्टर के साथ शामिल हुए। मुख्य मार्ग होते हुए इन लोगों ने यहां पर अपनी पहुंच बनाई और मांगों की तरफ हर किसी का ध्यान आकर्षित किया। जिला सचिव ने बताया कि जिले से संबंधित मांगों को लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं।
आगे इस आंदोलन को और तेज करने की योजना है। कोरबा के सरकारी जिला अस्पताल में सभी तरह की सुविधाओं को उपलब्ध कराने और 67 वार्डों में पानी बिजली से संबंधित समस्याओं को हल करने पर सीपीआई ने जोर दिया। सभी प्रदूषण का हो, सिटी बस का हो, ट्रेन का हो, राशन का हो, शिक्षा व्यवस्था हो, हॉस्पिटल हो, सारे ज्वलनशील पर हमने संशोधित किए हैं। हम आपको बताएं कि यहाँ पर सब लोग अपने किराए भाड़े से आए हैं, सब लीडर हैं। सिटी बस का रखा है हमने। यहाँ पर जो औद्योगिक प्रदूषण का सवाल है जितने भी यहाँ पर वार्ड है, वार्डों में बिजली और पानी की समस्या को लेकर तो यहाँ पर जो हमारा जिला उस अस्पताल की सुविधाओं पत्र के माध्यम से अवगत कराया है। माओं को लेकर उसके बाद भी आज हमारे यहाँ जो हमारी जन समस्या है और ये हमारा जो सांकेतिक धरना प्रदर्शन है और हमारा सरकार और जिला सचिव महोदय और तेज करेंगे ये आंदोलन। जिन विषयों को सीपीआई ने उठाया है उन्हें लेकर पहले भी कई संगठन सरकारी तंत्र का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं। इस बारे में कहा जाता रहा है कि जरूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है और आगे के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। अब इंतजार किया जा रहा है कि इस मामले में परिणाम कब तक हासिल होते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। SECL सेंट्रल वर्कशॉप कोरबा के स्टोर में पदस्थ महिला को हिरासत में लेकर मानिकपुर चौकी पुलिस ने 75,000 रुपए कीमती तांबा पार्ट्स व प्लेट समेत महिला की स्कूटी को जब्त कर उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पूछताछ शुरू कर दी है। कोरबा SECL सेंट्रल वर्कशॉप के स्टोर विभाग में कार्यरत एवं SBS कॉलोनी निवासी इंद्रजीत कौर बेवा प्रीतम सिंह कौर अपनी स्कूटी में लगभग 75,000 कीमत के तांबा पार्ट्स व प्लेट ले जा रही थी। इसी बीच मुखबिर ने मानिकपुर चौकी पुलिस को इसकी जानकारी दे दी। बताया जा रहा है कि मुखबिर से मिली सूचना पर चौकी प्रभारी प्रहलाद राठौर के निर्देशन में इसकी जानकारी SI अश्विनी निरंकारी ने जिले के पुलिस उच्चाधिकारी को दी, जिसके बाद SP द्वारा अपराध कंट्रोल के लिए चलाए जा रहे निजात अभियान के तहत SI निरंकारी ने हमराह स्टाफ के साथ घेराबंदी कर उक्त स्कूटी एवं उसमें रखे तांबा पार्ट्स समेत महिला को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद उसे पुलिस चौकी में लाकर गहन पूछताछ शुरू कर दी गई है। आज दिनांक 25/11/2022 को प्रातः सूचना मिला कि SBS कॉलोनी में एक घर में तांबे का बहुत सारा वर्कशॉप सेंट्रल वर्कशॉप का सामान चोरी का रखा है। इस पर से मुखबिर सूचना पर जाके रेड किया, जहां SBS कॉलोनी क्वार्टर नंबर 1B 105 में इंद्रजीत कौर के घर में तांबे का सील्ड एवं तांबे का वायर करीबन एक क्विंटल 30 किलो जुमला कीमती करीबन 74,000 रुपए को ग्राहक समक्ष जब्त कर जुडिशियल रिमांड में भेजा गया है। पूछताछ में यह बताई कि इसके पति को कैंसर का बीमारी था, जिसके अनुकंपा में यह नौकरी सेंट्रल वर्कशॉप में फीटर के पद पर कर रही है। ये स्टोर कीपर में खुद नौकरी करती थी और उसी दरमियान ये धीरे धीरे करके ये कीमती सामान को स्टोर कीपर से चोरी करके अपने घर में रखी थी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आभूषण आपके व्यक्तित्व की पहचान है और आपके पहचान को पिछले 35 सालों से पूरा करते आ रहे हैं हम। JK ज्वेलर्स सिर्फ एक नाम नहीं है, भरोसा है लोगों का। इसलिए तो हम कहते हैं आपका विश्वास ही हमारी परंपरा है। गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, कुंदन व जेमस्टोन ज्वेलरी की सबसे विशाल वैरायटी के साथ हमारे यहाँ आपको मिलता है स्पेशल वेडिंग लाउंज, आपकी शादी की सभी जरूरतों को पूरा करने। कोरबा की सबसे विश्वसनीय, जांची व परखी जगह है JK ज्वेलर्स। हमारे नवनिर्मित शोरूम में इन त्योहारों के अवसर पर पधारिएगा जरूर।
जेके ज्वेलर्स, दीनदयाल मार्केट के पास, पावर हाउस रोड, कोरबा। कॉन्टैक्ट 8822299906। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। कुम्हारों को शासन द्वारा निर्धारित 5 एकड़ जमीन नहीं मिलने से परेशान ग्रामीण एकत्रित होकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। उन्होंने बताया कि शासन ने उनके रोजगार के लिए 5 एकड़ जमीन निर्धारित किया था, जिस पर सरपंच के द्वारा मौका मुआयना कर कुम्हारों को जमीन उपलब्ध कराने में आनाकानी की जा रही है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनके लिए निर्धारित की गई 5 एकड़ जमीन जल्द से जल्द उनको दिलाएं। मैं ग्राम पंचायत चिकनीपाली से हूँ। अच्छा, क्या समस्या लेके आए हैं बताएं। सर, हम लोग का समस्या ये है सर, मेरे पूरे कुम्हार भाई लोग सब आए हैं। हम लोग का सर मेन समस्या ये है कि हम लोग को अभी तक जो शासन द्वारा आरक्षित था 5 एकड़ भूमि, हम लोग को सर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। और सरपंच से पूछने पर सरपंच बताता है कि आप लोग ढूंढ लीजिए, यहाँ कोई शासकीय ज़मीन नहीं है। और कल के ही बात है सर, 24 तारीख के डेट में, 24 नवंबर के डेट में पटवारी दो और सरपंच, उप सरपंच, पंचगढ़ और पूरे समाज के लोग मौके पर सर ज़मीन का मुआवना किया गया 1328/1 का, जिसमें सर 38 एकड़ ज़मीन है सर। और उसमें सर हम लोग को सिर्फ 1.5 एकड़ जो है दिया जा रहा है। तो सर हम लोग शासन और कलेक्टर महोदय से यही निवेदन करने आए हैं कि बाकी का ज़मीन जो है कहाँ गया, तो हमें उचित मार्गदर्शन करें। और जो शासन द्वारा जो हम लोगों के लिए लाल ईंट और मिट्टी का घड़ा बनाने के लिए जो आरक्षित है 5 एकड़ ज़मीन, तो सर उसको दिलाने के लिए हमारा सहयोग करें। और हम यही प्रार्थना लेके हम पूरे कुम्हार भाई ग्राम पंचायत से हम लोग आए हैं और कलेक्टर महोदय से ये निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके हम लोगों के समस्या का निवारण करें। उनका कहना ये रहता है सर कि आप लोग, पहले तो ये बोला गया था सरपंच के द्वारा कि आप लोग देखिए ज़मीन कहाँ पर है। वैसे तो ज़मीन है नहीं चिकनीपाली में, और यदि हो जाता है तो देखिए आप लोग कहाँ पर है, उसी को मैं प्रस्ताव बनाकर देता हूँ। लेकिन सर हम लोग बताएं कि 1328/1 में 38 एकड़ ज़मीन है, तो अब फिर सर उसमें ये लोचा हो रहा है कि 1328/1 में 38 एकड़ है, तो उसमें सर 5 एकड़ ज़मीन हम लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि शासन का सर योजना है। तो उसमें भी सर प्रस्ताव देने में सर आनाकानी हो रहा है सर, दिक्कत ये लापरवाही लग रही है इसमें सर। अब लापरवाही सर गांव स्तर में ही देखा जाए तो सर गाँव में मेन सर सरपंच जी मेन होते हैं सर, है ना। और पटवारी द्वारा भी एक बार और न सर, ये तीसरा बार है सर, ये तीसरा बार है पटवारी द्वारा तीसरा बार जाकर मौके पर मुआवना किया जा रहा है। लेकिन अभी तक सर हम लोगों का समस्या का कोई निवारण नहीं हो पाया सर। अतः आज के डेट में हम लोग कलेक्टर महोदय से यही निवेदन करने आए हैं। हमारा प्रार्थना है कि जितना जल्द से जल्द हो सके हम लोगों की समस्या का निवारण करें सर। धन्यवाद। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत तिलकेजा के ग्राम खैरभाटा निवासी किशोरीलाल यादव ने अपने खेत से धान काटकर घर से कुछ दूर पर ही रखा था, जिसे बीती रात लगभग 11 बजे के आसपास अज्ञात लोगों द्वारा आग लगा दिया गया। किशोरीलाल यादव ने घटना की रिपोर्ट उरगा थाने में दर्ज कराई है। किसान का कहना है कि साल भर मेहनत करके हम फसल उगाते हैं, जिससे हमारे परिवार का गुजर बसर होता है, जिस पर अज्ञात लोगों के द्वारा आग लगा दिया गया है। आगजनी की घटना की वजह से फसल जलकर पूरी तरह बर्बाद हो गई है।
जिससे अब उसे परिवार पालने में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। किसान ने शासन से गुहार लगाई है कि उसकी मदद की जाए। जो कि अपना खेत का पूरा धान लेके घर ले आया था यहाँ और खरी गांजा था। इसके बाद हम लोग यहाँ मिशन उसने के जुगाड़ में नहीं था सामान। इसके बाद हम लोग क्या कि यहाँ गांज दिए थे पूरा सामान खरी को। और इसके बाद 2 एकड़ का था ये जो अपना खरी है। और इसको कोई आगाज आदमी जैसा अब किसको बोल के करेंगे, क्या करेंगे। अब दुश्मनी में किया है कि क्या किया है। और यहाँ आग लगा के चला गया वो। और रात को हम जैसे उठे पेशाब और पानी करने के लिए तब पता चला कि आग लग गया। पूरा चारों तरफ आग लगा हुआ था, पूरा इधर से उधर तक पूरा देखे। फिर इसके बाद अब सब पूरा जल भी गया है, पूरा इधर पूरा आग लगा हुआ है। चारों तरफ आग लग गया था, पूरा ऊपर तक चला गया था। इसके बाद रास्ते में बगल वाले को उठाए। इसके बाद वो लोग पानी वानी की व्यवस्था किया। बोर लगा था तो दूसरी जगह से पाइप लाया मैं और पाइप से पानी पूरा किए। इसके बाद पूरा ऊपर से सब लड़के लोग के लाकर मैं अपने धान को बाहर किया। थोड़ा बहुत बचा था उसको। इसके बाद मेरे पास कुछ नहीं है, जितना पूंजी था मैं इसी में लगा दिया था अपने खेत में। अब आगे सरकार से निवेदन है कि जो भाई जैसा भी बनता है मेरे कुछ व्यवस्था कर दे कि गरीब आदमी हूँ मैं, कहाँ से अब क्या करूँगा। अब तो मैं मरना भी मुश्किल, मैं मर जाऊँ ऐसा टाइप का लग रहा है मेरे जी। क्या करूँगा, मेरे कुछ नहीं है। और ये खरी आग लग गया था रात के करीब 11 बजे के आसपास। और हम लोग को 1 बजे लगभग पता चला उठाने गया तब। और यहाँ खरी को बुझाने में बहुत मेहनत की हम लोग। पूरा खरी में चढ़कर धान को बाहर निकाले। लगभग 1.5 एकड़ ज़मीन का ये फसल है। बहुत अच्छा धान था। इन लोग गरीब आदमी है, कमा रहे हैं तो खा रहे हैं, ऐसे टाइप के हैं इन लोग। उतना बड़े किसान नहीं है, सिंपल आदमी है। मोर धान ला हमन ला के रखे रहें 2 एकड़। ता कौन शराबी आदमी रात के समय में जला दीस। खरही ले दे पासेच में रही से हाँ जल गई पूरा। मैं सरकार से मदद मांगत हाँ, पूरा जल के हमें मेहनत के कमाई है तो पूरा जल गए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। ग्राम उर्गा निवासी जलसिंह कंवर ने बताया कि उसी के गांव में रहने वाले पंचराम कंवर ने नशे में उसके साथ विवाद किया और पत्थर उठाकर उसके सर पर दे मारा, जिससे उसको काफी चोटें आई हैं। किसी तरह घर वालों को सूचना देकर जिला अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे युवक ने बताया कि पंचराम कंवर द्वारा नशे में अनेकों बार जान से मारने की धमकी दी जाती है, जिस पर पुलिस को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। वो ये अकेला था, मैं भी अकेला था इधर से। क्या नाम है उनका? और पंचराम। पंचराम, ये पंचराम कौन है? और होता है बगल वाले गांव पे। किस बात को लेके विवाद हुआ था? और पुराना आदमी, पुराना बात पहले मारपीट हुआ था उसके साथ पहले, उसी को लेकर फिर और कहीं पे तो चुका है उनके साथ। अच्छा, बहुत बार हो चुका। किस चीज से आपको मारा गया? और आपको पत्थर से। पत्थर से? आप अकेले थे कि आपके साथ में और कोई? अकेला थे। अच्छा, फिर कैसे बचाव किया आपने? सीधा पत्थर मारा तो पट से गिर गया, बेहोश हो गया था मैं, पूरा खून। वहाँ से मेरे घर वाले को बुलाया, वहीं बगल वाले को बुलाया, तो मेरे को लेकर आया थे हॉस्पिटल। पता नहीं है, पिए रहता था, देखता था, मेरे लिए थोड़ा करता था, मारने की धमकी भी दिया था उनको। अच्छा, मैं भी कर दूँगा, कुछ नहीं कर सकता। पुलिस वाले भी बोला उनको ऊपर रिपोर्ट लिखवाया हूँ। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारी यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।